सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं अपने खेत पर घूमने के लिए आया हूं, जो परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ है। मैं ये वीडियो एक मैसेज इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे कोई एक बात पूछनी थी। सभी साथियों से सम्मान के साथ आप जवाब देंगे और सभ्यता के अंदर देंगे। सबसे पहला नंबर तो ये है कि कोई भी व्यक्ति असभ्यता का इस्तेमाल ना करे, किसी के लिए भी। दूसरी बात, हमारे समाज का कोई भी नेता हो, उसका सम्मान से हमें नाम लेना चाहिए, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं चंद्रशेखर भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग उससे मेरी वीडियो उस तक पहुंचा दें, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद मुरादनगर के अंदर रहता हूं। और मुझे ये भी बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो माननीय बहन जी को पसंद करते हैं या माननीय चंद्रशेखर जी को पसंद करते हैं। साथियों, आज चुनाव चल रहा है देश के अंदर और पूरे जोश पर है। हमारी देश के अंदर 35-40 करोड़ आबादी होने के बाद आज बहन जी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चंद्रशेखर भाई साहब, मैं आपको ये वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ, गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि क्षमा मांगने में कोई आदमी छोटा नहीं होता है। आप डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर आपने पहले चुनाव कहा कि चुनाव हम 403 विधानसभाओं पर लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है, मेरा भी है। मैं भी लड़ा था 2 बार जिला पंचायत, दोनों बार हार गया हूँ। साथियों, एक बात आप ये बताइए कि भाई साहब चंद्रशेखर जी, आप कहाँ रहते हैं? इसका तो मुझे पता नहीं है और मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो कर लेंगे हम। कि आप सब लोग माननीय बहन जी को डाउन करने के लिए क्यों राजनीति कर रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ है? आपको राजनीति करनी है, आप अपनी राजनीति करिए, या आप बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए राजनीति करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन समुद्र का पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। माननीय बहन जी के साथ में एक समुद्र है, समाज एक समुद्र होता है और समाज से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। माननीय बहन जी ने समाज नहीं बनाया, समाज ने माननीय बहन जी को बनाया है। और आप जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर 5 सीट है और मेरठ के अंदर कितनी है मुझे नहीं पता। हापुड़ में 3 सीट है, नवेड़ा में भी 4-5 सीट है। तो गाजियाबाद के अंदर से मैं आपको बताऊं, खुर्जा सीट से मेरा मित्र जो आपकी आज पार्टी के अंदर है, प्रिंस प्रभाकर, वो मेरा साथी है 10 साल पुराना। गाजियाबाद के अंदर 5 सीट है, आपके 5 सीट के अंदर एक भी धुरंधर मैदान में नहीं है और आप 403 सीट पर चुनाव लड़ रहे हो, तो 5 तो ये ख़त्म होगी आपकी। आप राजनीति कर रहे हो, क्या आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सके गाजियाबाद के अंदर से? गाजियाबाद सीट वो सीट है जो मुख्यमंत्री पैदा करती है, गृह मंत्री पैदा करती है और प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह हमारे गाजियाबाद से ही, जो गाजियाबाद है उसी के अंदर LLB करके वो प्रधानमंत्री बने। माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने और माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जिनके ज़िले में हम पैदा हुए। और आप उस ज़िले से आते हैं जिस ज़िले का नाम है सहारनपुर, छुटमलपुर से, जो कि मेरे मित्र माननीय मुकुटलाल बोस जी ने आपको 8वीं क्लास से इंटर तक पढ़ाया था। शायद आप जानते होंगे उन्हें, नहीं जानते हो तो आप मेरा परिचय आप पूछ सकते हैं। आप सब लोग जितने भी आज विपक्ष के अंदर नेता हैं, सब लोग ऐसा क्या माइंड लेकर आए हैं कि माननीय बहन जी को ही आप लोगों को डाउन करना है? कोई भी व्यक्ति किसी को काट कर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो स्टील बुद्धि, बुद्धिज्म अपनाना पड़ता है, ठंडे दिमाग से, कि हम इससे अच्छा क्या दें। और साथियों, जब से ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं 3 बार, जब से हमारे समाज के IAS PCSओं के कुछ दिमाग खराब हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो सोच रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक IAS है प्रीता हरित, सबसे पहले हम उसे मंच पे ले गए दिल्ली के बाद में मैंने कई मंच लगवाए। उससे और जो है KP चौधरी है, वो भी मंच पे बोल के चले गए मुरादनगर, लेकिन उनके पीछे भी 30 लाख कर्मचारी कहीं हैं। क्या ये जो लोग हैं, एक और है वो भीम आर्मी से लड़ रहे हैं, हापुड़ से, BP नील रतन बोलते हैं उन्हें, BP नील रतन। कभी समाज के अंदर कभी देखा है आप लोगों ने कि समाज के अंदर गरीब आदमी को कभी आपने एक महीने के अंदर
1 महीने के अंदर एक दिन भी आपने समाज को दिया अपने को कि भाई आओ हम IAS बने हैं या PCS बने हैं, आप लोग जो है इस तैयारी को करो बच्चों, तो आप लोग भी इस पोस्ट पर आ जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक डॉक्टर हरविंदर है मेरठ का, आस्था हॉस्पिटल का मालिक, उस समाज ने, मेरठ सहारनपुर मंडल ने इतना सम्मान दिया, आज वो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा, खूब माला गिर रही है, खुश हो रहा है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। कैसे हटा दोगे बीजेपी? कितनी वोट है तुम्हारे पीछे? तुम्हारे तो मल्याने की वोट नहीं है। बीजेपी तो जब हटाओगे तुम, अब तुम्हें ही समाज ने हटा दिया है। ये माला केवल 10 मार्च तक ही है। 11 मार्च के बाद मक्खी मारेंगे तुम्हारे चेहरे पर। जितने लोग समाज का शोषण कर कर जा रहे हैं ना कि हटाओ बीजेपी, कैसे हटा दोगे? बीजेपी की वोट खरीद ली तुमने, बीजेपी तुम्हें खरीदेगी, तुम नहीं खरीद सकते बीजेपी को। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो समाज सम्मान दे रहा है उस सम्मान की हमें कीमत समझनी चाहिए। हमारे लिए माननीय बहन जी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगी। तुम जैसे कितने नेता देवेंद्र गौतम ने पैदा कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज भी खेत पर खड़े हैं अपने पे, जो परम पूज्य बाबा साहब का देख लो। कोई भी भाई नू कहते को ना देखा हो तो देख लें वो ठीक से। ये छोटा सा खेत है मेरा और इसी पर मैं घूमने के लिए आ जाता हूँ जब मुझे दिमाग ठंडा करना पड़ता है। आपने माननीय भाई साहब डॉक्टर साहब हरविंदर जी 1 साल की तो देरी करी और 1 महीने की जल्दी करी। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए राजनीति के अंदर। मेरी किसी को दिक्कत हो तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। आप सब लोग जो आज माननीय बहन जी अगली चुनाव में खड़ी हैं, उसका साथ देने की बजाय आप उस लेडीज़ को, जिसे संसार आयरन लेडी बोलता है, उसको डाउन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। आप बढ़ नहीं पाओगे। उसका त्याग को आप मिटा नहीं सकते। उसने जो बलिदान दिया उसे मिटा नहीं सकते। तो इसलिए साथियों, आप लोग विशेष ध्यान रखें। 10 तारीख से लेकर जहाँ जहाँ भी चुनाव हो, हाथी की बटन दबाना है। कोई कैंडिडेट कहाँ से आ रहा, कौन नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, हमें अपना फर्ज निभाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो स्पेशल लगा कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये वही धोखेबाजों की औलादे हैं, चाहे भानु प्रताप हो, चाहे BP नीलरतन हो, चाहे डॉक्टर हरविंदर हो, चाहे और बहुत सारे चंद्रशेखर हो या कोई भी हो। और चंद्रशेखर जी, एक बात मैं और बता दूं, तुम जिस ज़िले से आते हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन 1928 में लाए थे तो तुम्हारे सहारनपुर वालों ने ही बाबा साहब को काले झंडे दिखाए थे। तो इसलिए सोचो, समझो, समझ जाओ, ये आखिरी चांस है। चुनाव बहुत सारे आएंगे, हम नहीं रहेंगे। चुनाव जब भी होंगे, जब हम थे, चुनाव जब भी हो रहे हैं। आज समाज की निगाहें इन पर लगी हुई हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी पुनर्हाथ जोड़कर ये निवेदन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि सभी लोग माननीय बहन जी को सपोर्ट करें, जिनकी कोई पार्टी नहीं है। आगे आप लोगों की मर्जी है, विनाश और विकास आप लोगों के हाथ में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय बहन जी जिंदाबाद, माननीय बहन जी जिंदाबाद, माननीय बहन जी जिंदाबाद।